पहले कोरोना, उसके बाद ब्लैक फंगस, येलो फंगस और अन्य बीमारियों से लोग परेशान रहे। इसके बाद अब सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है वायरल फीवर और डेंगू की। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे एमबीबीएस डीएनबी मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रॉमिस जैन सर से। सर, बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर। आप धन्यवाद आपका बहुत। और मैं आप लोगों के लिए जो भी कहूँगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो उससे जो सोसाइटी में या समाज में जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं इस तरीके की बीमारी से, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। सर, क्यों पड़ रहे हैं बीमार, क्या वजह है इसकी? एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बारिश का ये मौसम रहता है, इसमें थोड़ा सा जो उतार चढ़ाव इस समय देखा गया है इस साल सीज़न में, कि बारिश का जो टाइम पर नहीं होना है। इसके कारण क्या रहा है कि बारिश का जो पानी, पहले हुई बारिश और उस इकट्ठा हुआ जो पानी रहा है, उससे मच्छरों की उत्पत्ति कुछ ज़्यादा हुई है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत मात्रा में रही। और फिर जो लोगों ने अपने अपने घरों में गमले हैं या जो भी चीज़ें, पुरानी वस्तुएं जिसमें पानी का रहा, उसमें मच्छरों का उपज होना, साथ के साथ में नेचुरल जो इम्यूनिटी रही है वो भी लोगों की लो रही है। तो इस कारण से वायरल डिसीजेज थोड़ी ज़्यादा फैल रही हैं। सर, क्या बचाव हो सकते हैं इससे निपटने के लिए? क्योंकि वायरल फीवर कई तरीके का होता है। कोरोना भी एक वायरस है, डेंगू भी एक वायरस है। डेंगू के साथ में मलेरिया भी एक दूसरी प्रजाति, जैसे जो मच्छरों से फैलती है, वो भी एक प्रकार की हेलमिंथिक्स फैलने वाली बीमारी होती है। इस प्रकार की जो प्रोटोजोअल डिसीज़ ये भी बढ़ रही हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। दूसरी बात, आप अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखें। यदि आप अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी सोसाइटी स्वस्थ रहेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप मच्छरों से बचाव करें। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने घरों में जो पानी इकट्ठा हो रखा है उसको, और जो भी बर्तन में पानी है, पुराने टायर में पानी रहता है, इन सबको तुरंत ही खाली कर दें और उनको अच्छे से सुखा लिया जाए। क्योंकि बारिश रुक रुक कर हो रही है, लोगों को इस पानी से अनएक्सपेक्टेडली पानी गिरता है, फिर धूप निकल आती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि वो इन सब जो पानी जहाँ पे इकट्ठा हो सकता है उसको पूरी तरह से खाली करें, जिससे मच्छरों की उत्पत्ति बंद हो जाएगी। सर, जिस तरीके से कोरोना से लोग प्रभावित हुए, आमजन प्रभावित हुआ, इसके बाद ब्लैक फंगस और अन्य दूसरी बीमारियां भी आईं, और ऐसे में जब सर तीसरी लहर की संभावित बात कही जा रही है, इस बीच सर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और सभी वर्ग के लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो सर इसमें खतरा किसको माना जा सकता है यहाँ पर? क्योंकि खतरा एकदम तो नहीं माना जा सकता है, पर लेकिन जो लगातार कोरोना वायरस ठीक होने के बाद अब जो वायरल फीवर का जो प्रकोप जारी हुआ है, इसमें शुरू के 2 से 3 दिन बहुत ही क्रिटिकल माने जा रहे हैं। इसमें हमें ये देखना है कि कोई भी बच्चा या बड़ा जिसको बीमार हो रहा है, वो तुरंत अपना इलाज खुद ना करते हुए वो एक एजुकेटेड डॉक्टर से, एक पढ़े लिखे डॉक्टर से जाके मिले और उसकी सलाह को माने, तभी ये खतरे नेग्लिजिबल हो सकते हैं। तो मेरी इसमें पूर्णतः एक राय ये है कि आप अस्पताल जाएं, निःशुल्क अस्पतालों, सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके तुरंत ही उपचार लें। इससे कि जो शुरू का 2-3 दिन का जो क्रिटिकल पीरियड है उसमें स्थिति ना बिगड़ पाए और हमारा जो सोसाइटी के लिए खतरा है वो टल जाएगा। सर, कैसे इस बीमारी को रोका जा सकता है, या हम ये कहें कि क्या हमें सावधानियां इस दौरान रखनी हम सभी को? सामान्यतः सितंबर और अक्टूबर का 1-2 वीक जो रहता है वो सामान्यतः वायरल फीवर के लिए माना जाता है। इस दौर में वायरल फीवर होता है और ये हर साल ही होता है। इस साल थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है कि कुछ साथ में वायरल फीवर का और डेंगू फीवर जो आया है अभी, वो साथ में दोनों चीज़ें एक साथ आ गई हैं, इसलिए थोड़े से केसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार की मॉर्टेलिटी या मृत्यु नहीं देखी जा रही है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल समय पर उपचार लें तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे।
सर डेंगू जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल हों, लगातार सर दिन ब दिन जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। तो जो डेंगू के मरीज हैं या जो लोग हैं वो सर कैसे बचें इससे? सर इसके लिए बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि डेंगू का फैलने वाला जो मच्छर होता है उससे बचना है। उसके बचने के लिए 3-4 उपाय बहुत आवश्यक है। पहला उपाय ये है कि घर से कोई भी पानी वगैरह का जो बर्तन उसको हटा दें, तो पानी नहीं होगा तो बच्चा लार्वा उत्पन्न नहीं होगा तो डेंगू फीवर ही नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मच्छरदानी का उपयोग करें तो मच्छर नहीं काटेंगे। तीसरा उपयोग है, जो मच्छर काटने से बचने के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, पैंट पहने, क्योंकि जो मच्छर है वो एक्चुअल में दिन में ज़्यादा काटता है डेंगू का। तो इससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फुल कपड़े पहने आप, और जिस जगह पे मच्छर हो रहे हैं तो वहाँ पे मच्छर को हटाने की आप व्यवस्था कर लें तो आप अपने आप को बचा लेंगे। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कोरोना गाइडलाइंस में भी जिस तरीके से बताया गया था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको फेस मास्क लगाना है, और साथ के साथ में आपको अपने परिवार में अपने परिवार बचना। जो वायरल फीवर है वो संक्रमण रोग है, एक दूसरे से फैलता है, तो आपको यही जो चीज़ें हैं आपको बचा सकती हैं। सर एक आखिरी सवाल और, जिस तरह से अभी कोरोना का जो सेकंड लहर आई थी और अब जैसा कि माना जा रहा है तीसरी लहर का, तो देखा जा रहा है सर जो लोग हैं वो फ्री हो जाते हैं एकदम से, वो प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं। सर उनके लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कहेंगे? इसके लिए तो केवल एक ही संदेश है कि चूँकि सेकंड वेव दूसरी लहर में जिस तरीके का प्रकोप हमने देखा था, उससे यदि हमें बचना है तो हमें उससे घबराना नहीं है, और एक डर ज़रूर रखना है कि ये तीसरी लहर आ सकती है यदि हम लापरवाही करेंगे तो हमारे लिए मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग और सैनिटाइज़र का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से करना है। क्योंकि लोगों के मन में डर लग गया है, हट गया है कि हमारा वैक्सीनेशन हो गया तो ये चीज़ हमें नहीं हो सकती है। पर एक बात ये भी है कि वैक्सीनेशन से रोग नहीं होगा, लेकिन आप रोग फैला सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को पूरी तरह से नकार नहीं देना है कि हमें तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े। तो हमें उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरी तरीके से हम वैक्सीनेशन कराएं, और जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गए दिशा निर्देश हैं, SMS, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग कतई नहीं भूलना है। सर जैसे घर में किसी एक सदस्य को कोई बीमारी होती है तो बाकी जो सदस्य हैं घर के वो कैसे सर सेफ रहें इसमें? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यदि एक घर में किसी एक बच्चे को या किसी एक बड़े को वायरल फीवर होता है, उससे बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ही उसको पहले दिन उसको यदि ये तकलीफ चालू होती है, आप अपनी टॉवल, आप अपने रूमाल अपने उसके लिए अलग कर दें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वायरल इन्फेक्शन में ये है कि जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो टॉवल या रूमाल वगैरह से फैलने लगते हैं, क्योंकि आप उसी को यूज़ करते हैं तो वो फैल जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उनको अलग से इस्तेमाल करें। साथ के साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग आप बाहर यूज़ कर रहे थे वो घर में भी करें, तो बाकी के घर के जो सदस्य हैं वो भी बच जाते, क्योंकि अभी ये देखा गया कि पूरे परिवार के लोगों को वायरल फीवर जकड़ रहा है। तो उसके लिए बचाव के लिए यही सबसे अच्छा तरीका होता है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। डॉक्टर प्रॉमिस जैन जानकारी दे रहे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि इस बीमारी से या जो वायरल फीवर है इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां इस दौरान हमें रखनी है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।